भारत की डेड इकोनॉमी के 10 साल में राहुल गांधी 10 गुना अमीर कैसे बन गए। डोनाल्ड ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाकर राहुल गांधी भारत की अर्थव्यवस्था को एक मरी हुई अर्थव्यवस्था यानी कि डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। हालांकि इसी डेड इकोनॉमी वाले देश में मोदी सरकार के पिछले 10 वर्ष के शासनकाल में उनकी कमाई 117% बढ़ गई, यानी 10 गुना से ज्यादा। इतना ही नहीं, इस मृत अर्थव्यवस्था पर उन्होंने इतना भरोसा दिखाया कि करोड़ों रुपए शेयर बाजार में लगाए और जबरदस्त मुनाफा कमाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राहुल गांधी ताजा मुरीद बने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान में भारत और रूस की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया था, जिस पर राहुल गांधी ने संसद परिसर में पत्रकारों से ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी राष्ट्रपति की राय सही है। राहुल ने कहा कि हर कोई जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृत है, सिवाय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि नोटबंदी, दोषपूर्ण जीएसटी, असेंबल इन इंडिया की विफलता, एमएसएमई का विनाश और किसानों पर अत्याचार ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है। हालांकि राहुल गांधी का मोदी सरकार और यूपीए सरकार के कार्यकाल में किए गए इन्वेस्टमेंट और कमाई की तुलना उनके डेड इकोनॉमी के बयान को खारिज करती है। यूपीए सरकार की तुलना में उन्हें मोदी सरकार में इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा भरोसा दिखाया है। राहुल को इस भरोसे का मॉनेटरी फायदा भी हुआ है। राहुल ने मोदी सरकार के दौरान शेयर बाजार में निवेश से करोड़ों रुपए कमाए। राहुल गांधी की पिछले 10 वर्षों की कमाई भी 117% बढ़ गई है। आइए समझते हैं कि कैसे उनकी नजरों में एक मरी हुई अर्थव्यवस्था ने उन्हें मालामाल कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। इस वीडियो के हर सेकंड में एक नई सच्चाई छुपी हुई है। पूरा वीडियो देखिए, वरना आप असली तस्वीर का एक हिस्सा मिस कर देंगे। मोदी सरकार बनने के बाद शेयर बाजार पर राहुल का भरोसा बढ़ा और रिटर्न भी। राहुल गांधी के उनके लोकसभा चुनाव के दिए गए हलफनामों यानी कि 2004, 2014, 2019 और 2024 के आधार पर पता चलता है कि उन्होंने शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से अच्छी कमाई की है। ऐसे समझ लीजिए कि 2014 में राहुल गांधी के शेयरों की वैल्यू 83 लाख थी, जो 2024 में बढ़कर 8.3 करोड़ रुपए हो गई, यानी 10 साल में 10 गुना रिटर्न। यूपीए सरकार 2004 से लेकर 2014 और मोदी सरकार 2014 से लेकर 2024 के दौरान उनकी कमाई की भी तुलना की जा सकती है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार में शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से 6.6 से लेकर 8, जबकि यूपीए के काल में 60 से 80 लाख रुपए ही कमा सके थे। ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी सरकार में रिस्क लेकर जोखिम पूर्ण निवेश किया, यानी कि उन्हें मोदी सरकार में बाजार पर अधिक भरोसा किया। यूपीए काल में राहुल गांधी का निवेश मुख्य रूप से डेट आधारित म्यूचुअल फंड यानी कि 2014 में 81.28 लाख रुपए और पीपीएफ में था, बिना प्रत्यक्ष शेयर बाजार के निवेश के। यानी कि यूपीए सरकार में उन्हें डर था इकोनॉमी गिर सकती है, इसलिए उन्होंने शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाया। म्यूचुअल फंड और पीपीए में अनुमानित रिटर्न 6 से 8% CAGR पर 10 वर्षों में 60 से 80 लाख रुपए रहा। मोदी सरकार के दौरान उनका भरोसा देश की इकोनॉमी में बढ़ा। सरकार शेयर बाजार में उनका बढ़ता इंटरेस्ट इस बात को साबित करता है। राहुल ने शेयर बाजार में 2019 में 5.19 करोड़ रुपए, 2024 में 4.33 करोड़ रुपए निवेश किए। म्यूचुअल फंड में बढ़ोतरी की, 2024 में 3.81 करोड़ रुपए। BSE सेंसेक्स की 13% CAGR वृद्धि के साथ उनके शेयर और फंड ने 12 से लेके 15% CAGR रिटर्न दिया, जिसके चलते 2014 से लेके 2024 में 6.6 से लेकर 8.3 करोड़ रुपए की कमाई हुई। शायद यही कारण है कि उनके बयान से कांग्रेस में मतभेद उभरे हैं। शशि थरूर और राजीव शुक्ला ने ट्रंप के दावे को खारिज कर भारत की आर्थिक ताकत का बचाव किया। शुक्ला ने खुलकर कहा कि ट्रंप भ्रम में है, भारतीय अर्थव्यवस्था मृत नहीं है। शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्रंप के बयान को अहंकार या अज्ञानता करार दिया है। चलिए वापस राहुल के इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। 2024 में राहुल के पोर्टफोलियो में
एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, दीपक नाइट्रेट, डिवीज लैब्स, GMM फॉडलर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंफोसिस, ITC, TCS, टाइटन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और LTI माइंडेटरी जैसे शेयरों के नाम शामिल थे। इसके अलावा वर्टोज एडवर्टाइजिंग और विनाइल केमिकल जैसी कई छोटी कंपनियां उनके पोर्टफोलियो में शामिल नहीं हैं। बड़ी बात यह है कि उनके पोर्टफोलियो में करीब 24 शेयर हैं, जिनमें से केवल 4 कंपनियों यानी कि LTI, माइंडेटरी, टाइटन, TCS और नेस्ले इंडिया में ही उन्हें घाटा हो रहा है। बाकी की कंपनियों में राहुल गांधी मुनाफे में है। अब हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की संपत्ति पिछले 10 वर्षों में कितनी बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव हलफनामों के आधार पर 2014 में उनकी कुल संपत्ति 9.4 करोड़ रुपए थी, जो 2024 तक बढ़कर 20.4 करोड़ रुपए हो गई है। इस आधार पर उनकी संपत्ति में करीब 117% की वृद्धि हुई है, जबकि उनकी पार्टी सत्ता में नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था को वो डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, वहाँ से उन्हें इतना फायदा हो रहा है। फायदा तो अलग बात है, क्योंकि कमाई तो कहीं से भी हो सकती है। क्या डेड इकोनॉमी पर निवेश के लिए कोई भरोसा करता है? पर राहुल गांधी ने किया, जो यह दिखाता है कि उन्हें देश की अर्थव्यवस्था से कोई शिकायत नहीं है। उन्हें तो बस दुनिया के सामने यह साबित करना है कि मोदी सरकार ने देश को गर्त में ढकेल दिया। आपकी इस विषय पर अपनी निजी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप भी अपनी कोई बात 7 टीवी भारत के माध्यम से औरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो 7 टीवी भारत इसमें आपकी सहायता करेगा। बेझिझक वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9983236555 पर आप हमसे सीधे व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7 टीवी भारत की टीम आपसे जरूर बात करेगी। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके औरों से शेयर करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।